अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम तरीन खबरों को लेकर शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बाद आज़रबाईजान और आर्मीनिया में झड़पें जारी। आज़रबाईजान के ताज़ा हमले में आर्मीनिया के हामी 45 फौजी हुए हलाक। अफगानिस्तान के सूबे हेलमंद पर कब्जे के लिए तालिबान और फौज में घमासान की जंग जारी। फौज के अफगानिस्तान से निकलने के लिए अमेरिका ने रखी नई शर्त, तालिबान से हमले रोक देने का किया मुतालबा। डिक्टेटर के तौर पर जाने जाने वाले नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन की रोती हुई वीडियोस वायरल। मिलिट्री परेड के दौरान हो गए थे जज्बाती, आवाम का मियार जिंदगी बुलंद करने में नाकामी का किया एतराफ। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 11 राज्यसभा सीटों पर 9 नवंबर को होगी वोटिंग। इलेक्शन कमीशन ने किया ऐलान, 20 अक्टूबर को जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। महाराष्ट्र में मजहबी मुकामात को खोलने की मांग हुई तेज, बीजेपी ने किया प्रोटेस्ट। गवर्नर ने सीएम के हिंदुत्व पर उठाया सवाल, तो बोले उद्धव ठाकरे, तुम्हारे सर्टिफिकेट की नहीं है जरूरत। और मोदी सरकार में अनोखे इन्वेंशन का सिलसिला जारी। अब गाय के गोबर से बनाए गए चिप से मोबाइल रेडिएशन में कमी और घर में रखने पर पूरा घर रेडिएशन फ्री होने का किया दावा। और अब पेश है खबरों की तफसीर। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बाद आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान फिर लड़ाई शुरू हो गई है। ताज़ा खबर के मुताबिक आज़रबाईजान की फ़ौज के खिलाफ लड़ाई में मुतनाज़ इलाके नागोर्नो काराबाख में आर्मीनिया के मज़ीद 45 फ़ौजी हलाक हो गए हैं। आर्मीनियाई नस्ल के इस इलाके में 27 सितंबर से दोनों मुल्कों की फ़ौजों के दरमियान जारी लड़ाई में अब तक 525 फ़ौजियों की हलाकत की खबर है। इसके अलावा इस लड़ाई में 25 आम शहरी भी मारे गए हैं, जबकि 200 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए हैं। काराबाख में मुकामी बाकी फ़ौज को आर्मीनिया की मुसल्लह अफवाज की हिमायत हासिल है। ये मुतनाज़ इलाका बैनुल अक़वामी क़ानून के तहत आज़रबाईजान की मिल्कियत है, जबकि आर्मीनिया इसको वहाँ आर्मीनियाई नस्ल के बाशिंदों की अक्सरियत की वजह से अपना इलाका करार देता है। 90 की दहाई के बाद पहली मरतबा आर्मीनियाई नस्ल के इस इलाके और आज़रबाईजान की फोर्सेस के दरमियान खूनरेज़ झड़पें हो रही हैं और वो एक दूसरे के ठिकानों पर गोलाबारी कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अहदेदारों का कहना है कि अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान जुनूबी सूबे हेलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह पर कब्जे के लिए घमासान की जंग हो रही है। अमेरिकी फ़ौज ने तस्दीक की है कि उसने भी अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के डिफेंस में मुतअद्दिद तालिबान टारगेट को फ़िज़ाई कार्रवाइयों का निशाना बनाया है। अमेरिकी फ़ौज ने तालिबान पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर अपने हमले रोक दें। कई दिनों से लश्करगाह पर कंट्रोल के लिए जारी इस लड़ाई में दोनों जानिब से दर्जनों की तादाद में जानी नुकसान हुआ है और इसमें आम शहरियों की हलाकतें भी हुई हैं। लश्करगाह के शहरियों ने बताया है कि तालिबान ने शहर के अंदर और आसपास के इलाकों पर कब्जा किया है। उस वक्त शहर के बेशतर हिस्से पर तालिबान का कब्जा है या वो इसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये जंग एक ऐसे वक्त में हो रही है जब कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमेरिकी सालिसी में अमन मज़ाकरात हो रहे हैं, जहाँ तालिबान ने अपना सियासी दफ्तर कायम किया है। दूसरी जानिब अमेरिका ने अब अफगानिस्तान से उसके फ़ौजियों के निकलने के लिए नई शर्त रखी है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के एक आला फ़ौजी अफसर ने कहा है कि अफगानिस्तान से मज़ीद अमेरिकी फ़ौजियों की वापसी का इन्हिसार तशद्दुद में कमी और तालिबान के साथ फरवरी में तयशुदा दिगर शराइत पर अमल दरामद पर होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते ख्वाहिश का इजहार किया था कि अमेरिकी अफवाज क्रिसमस तक अफगानिस्तान से वापस लौट आएँ। ताहम अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मार्क मिली ने कहा कि अफगानिस्तान से बकिया 4500 अमेरिकी फ़ौजियों के निकलने का इन्हिसार तालिबान के हमलों में कमी आने और काबुल हुकूमत के साथ अमन मज़ाकरात में पेशरफ्त पर होगा। दुनिया भर में एक डिक्टेटर के तौर पर जाने जाने वाले नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग ने एतराफ़ किया है, यानी कबूल किया है कि वो आवाम का मियार ज़िंदगी बुलंद करने में नाकाम हो गए हैं। ताहम उन्होंने माशी मुश्किलात के चैलेंजेस का सामना करने पर फ़ौज और आवाम का शुक्रिया अदा किया। इतना ही नहीं, इतवार को मिलिट्री परेड से खिताब के दौरान किम जोंग उन आवाम को दरपेश मुश्किलात का जिक्र करते हुए रो पड़े। इस सिलसिले में किम जोंग उन की एडिट शुदा
वीडियो जारी की गई है जिसमें उन्हें मिलिट्री परेड से खिताब के दौरान आंसुओं से रोते हुए देखा जा सकता है। किम जोंग मुल्क को दरपेश कुदरती आफात और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोशिशों का जिक्र करते हुए जज्बाती हो गए थे। उन्होंने अपने खिताब में कहा था कि आवाम का मुझ पर एतमाद आसमान जितना बुलंद है और समंदर जितना गहरा भी है, लेकिन मैं उन्हें इत्मीनान बख्श ज़िंदगी गुजारने की सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गया हूँ। मशहूर ड्रग कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के ट्रायल का सिलसिला रोक दिया है। कंपनी के मुताबिक जिन अफराद पर इस वैक्सीन की आजमाइश की जा रही थी उनमें से एक शख्स में एक नामालूम बीमारी पाए जाने की वजह से इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को फिलहाल रोक दिया गया है। आज़ाद डेटा और सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड और कंपनी के क्लिनिकल एक्सपर्ट इस बीमारी का तज्जिया कर रहे हैं। जॉनसन एंड जॉनसन के मुताबिक वैक्सीन की आजमाइश में हज़ारों अफराद शामिल हैं और इस सतह पर टेम्पररी तौर पर तजुर्बाती अमल को रोकना कोई गैर मामूली बात नहीं है। कंपनी ने इस सिलसिले में कोई मज़ीद तफसीलात नहीं बताई हैं। रूस की बनाई गई दुनिया की मुबैना पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 का यूएई में इंसानों पर सेकंड ट्रायल किया जा रहा है। इससे पहले इस रूसी वैक्सीन का पहला इंसानी ट्रायल बेलारूस में किया गया। रूस ने एक बयान में कहा है कि स्पुतनिक 5 का दूसरा ह्यूमन ट्रायल के नवंबर के आखिर में रिजल्ट आ सकते हैं। रूसी हुकूमत ने अगस्त में इसकी मुल्क में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी थी। इस वक्त इसकी मास्को में 40,000 वॉलंटियर्स पर आजमाइश की जा रही है। यूएई की हेल्थ मिनिस्ट्री ने मुल्क में इसके ट्रायल की मंजूरी दे दी है। इस अमल को मुकामी लेबोरेटरी प्योर हेल्थ अमली जामा पहनाएगी। रूस के बराह रास्त सरमायाकारी फंड के सरबराह ने एक बयान में कहा है कि यूएई में वैक्सीन की आजमाइश यानी ट्रायल के नताइज का रूस और दूसरे ममालिक में नताइज से मवाजना किया जाएगा। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि यूएई में कितने अफराद पर इस वैक्सीन को आजमाया जाएगा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बावजूद प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने को नामुनासिब करार दिया। बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट में कहा कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों में कोरोना केसेस में 4 गुना इजाफा हुआ है। 23 मार्च को ब्रिटेन में लॉकडाउन नाफिज होने के मुकाबले में उस वक्त कोरोना के ज़्यादा मरीज हैं। इसी के साथ ही कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। जॉनसन ने एतराफ़ किया कि मुल्क भर में एक बार फिर गैर मुय्यना मुद्दत लॉकडाउन का मुतालबा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये वक्त के हिसाब से ठीक होगा। हम न सिर्फ अपने बच्चों को उनकी तालीम से महरूम रखेंगे बल्कि ऐसा करने से हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचेगा। रोमन कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस के पर्सनल गार्ड्स पर मुश्तमिल स्विस गार्ड्स के 4 मेंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वेटिकन के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि स्विस दस्ते के इन 4 मुहाफिजों में कोविड-19 की अलामत जाहिर हो रही हैं और इस वक्त वो क्वारंटाइन में है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि इस वक्त तमाम मुहाफिज ख्वाह वो सर्विस पर मौजूद हैं या नहीं, हिफाजती एहतियाती तदाबीर के तहत अंदर और बाहर चेहरों पर मास्क पहन कर रखेंगे। वेटिकन का ये भी कहना है कि 83 साला पोप फ्रांसिस की कोरोना वायरस से बचाव और इससे हिफाजत के लिए मुसलसल निगरानी की जा रही है। बुलेटिन में फ़िलहाल खबरों का सिलसिला यहीं थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे।